पेपर भेजा सर। अच्छा, जो पेपर भेजा उसको आपने रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ। अब स्क्रीन शेयर होगा। यस सर। ठीक है, अब होगा। तो 10th टर्म एपी का 29 है, तो 10th टर्म को लिखेंगे A+9D 29। 20th टर्म हो गया A+19D। दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बना, ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू 3 आ गया। डी की यस सर। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट में, तो ए की वैल्यू 2 आता है, तो इसका मतलब ये सही था। फर्स्ट टर्म ही यस मांगा सर। है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ ए। हाँ, तो ये आंसर करेक्ट। यस सर। सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। तो S20 हो गया सर ये वैसे तो 20 बाई। उस हिसाब से तो जो आंसर दिया हुआ था वहाँ पे हम्म आपके पास, वो गलत हुआ क्या सर? गलत हुआ, वही करो। 2A+n-1, n जो है 20 है, तो 19D। ठीक है, D यस। कितना है, 4 है, तो 10, यस। 6+76, 820। ये भी सही है। कैसे आंसर गलत दिया हुआ था इसमें? सर आपने ऑनलाइन से निकाला सर इसको? नहीं है, अरे मैंने चेक करने में गलत कर दिया। 1 का ए ही था आंसर, और 2 का भी यही था। मैंने गलती से गलत देख लिया। ओ यस सर। 8, ये क्या चक्कर है? 8 का बी भी सही है, 8 का बी सही है। 9, 9 आपने किया ही नहीं है ना, तो ये जीपी में है, जीपी में है। तो ये कौन सा इसमें मुश्किल था जो नहीं हुआ अभी? तो ए बी सी अगर तीन टर्म है, ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन टर्म्स जीपी में है तो क्या रिलेशन बनता है? रिलेशन बनता है B² = AC। तो बी की जगह 2x+2 है, 2x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x × 3x+3। तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 4x² + 8x + 4 = 3x² + 3x। सबको एक तरफ लाओ, x² + 5x + 4 = 0। तो क्या आ रहा है? x की वैल्यू x+4, x+1। तो x की दो वैल्यू आ रहा है, -4 और -1। तो -4 तो है नहीं इसमें, -4 नहीं है, तो -1 ले लेंगे। ठीक है, यस सर। तो x की वैल्यू -1 लेंगे। Three numbers are GP, then product. Their product is given, their sum is given, largest number निकालना है। चलो यस सर। बोर्ड पर करते हैं, है ना भाई? बोर्ड पर करते यस सर। हैं। तो क्या था? Three numbers are in GP, product 216, sum 19, लार्जेस्ट नंबर निकालना।
तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, थ्री नंबर्स आर इन जीपी, है ना। लेट थ्री नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। लेट द थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए बाय आर, ए, ए आर। थ्री नंबर जीपी में कैसे लेते हैं इसको याद रखिएगा। यस सर। इस तरह से ले लेंगे, ए आर स्क्वायर की जगह हम ए बाय आर, ए आर ले लेंगे। इसका यस क्या सर। फायदा होगा अभी देखेंगे क्या फायदा। प्रोडक्ट दिया हुआ है 216, प्रोडक्ट कितना है, नंबर्स का प्रोडक्ट है 216। तो देखो क्या फायदा होगा इससे, आर कर दियागा यस सर। तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा हमारा, ए क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, डायरेक्ट आ गया ए की वैल्यू, है ना। और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, कितना, 19, सम दिया हुआ है 19। तो सम क्या हो गया, ए बाय आर, ए प्लस ए आर, 19। और ए तो 6 निकाला हुआ आपने, तो 6/r प्लस 6 ये हो गया। तो आर तो एलसीएम हो गया, है ना। और ये 6 + 6r + 6r² 19। तो 6r² + 6r + 6 = 19r। सबको एक तरफ लेते आओ, -13r प्लस, ओहो, 6r² प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, -13r + 6 = 0। तो 6 टाइम्स 36, और 9 4 जा यस सर। 36। तो 6r² -9r -4r + 6। 11th यस। स्टैंडर्ड से भी नीचे का क्वेश्चन है ये सब। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो मुझे अभी भी डाउट है कि 11th वगैरह तुम लोगों ने किया ही नहीं। यस सर। 2r - 3, 3r - 2, 0। तो r की दो वैल्यू आ गई, 3/2 और r = 2/3। इस क्वेश्चन में निकालना क्या था आपको, हम्म तो इसमें निकालना था लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई, ऑब्वियसली ए आर होगा लार्जेस्ट नंबर, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ए आर। ए कितना था, 6 था, क्या था, ए कितना आया, 6। आर कितना है, 3/2 है, और 2/3 है। हाँ। तो यस लार्जेस्ट सर। चाहिए तो इसी से लेना पड़ेगा ना भाई। यस सर। तो 9 हो गया, है ना। और अगर 2/3 लेंगे तो 4 आएगा, है ना। यस सर। हम्म तो 9, 9 आंसर होगा इसका, 10 से, डी होगा, है ना।
यस और सर। ये तो बताया हुआ था, क्यों नहीं हुआ भाई? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। इसमें कौन सी ऐसा रॉकेट साइंस था जो नहीं हुआ? ये पार्ट आंसर होगा। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, सर ग्रेटर वो देन तो इक्वल सही टू किया एच होता एम। ना सर। तो इसमें टिक कहाँ है? तो जेड लिखा हुआ था। हाँ सर, वो ठीक गलती था। से जेड लग गया सर, मैं पेन यूज करता था, दिक्कत हो रही थी लिखने में। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर सही था। 13, fourth term of a harmonic progression is 1 by 6 and the seventh term is 1 by 12. Find the 10th term. ये क्वेश्चन कॉपी होगा क्या? नहीं लगता, तो नहीं है कॉपी। नहीं हो, क्वेश्चन कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी यस सर। नहीं हो सकता। फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1 by 6। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 13। फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एच एचपी की बात करो, इज फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कितना है? 6 है। कितना? 6 था ना? कितना था? 6 था। 1 by 6 था। और सेवन टर्म 1 by 12। सेवन टर्म 1 by 12। 10 टर्म चाहिए आपको, ये चाहिए। ठीक है भाई। अगर ए बी सी एचपी में है तो 1 by A 1 by B 1 by C क्या होता है? वो एपी में होता है। तो एपी का क्या होगा? एपी क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा फोर्थ टर्म का। यस सर। ये 1 by 6 है। 1 by T4 1 by 6 है। तो T4 तो 6 है ना, है ना? यस सर। और 1 by T7 1 by 12 है। तो 1 by T10 निकाल लेंगे पहले, है ना? तो एपी का टर्म करें, अगर ये T4 नहीं, 1 by T4 1 by 6 ले लो, उल्टा ले लो, है ना? 1 by T4 लोगे, मतलब फोर्थ टर्म जो एपी का होगा वो एचपी, उसका रेसिप्रोकल एचपी होगा। तो रेदर देन ये वाली हम लिख लेंगे। ठीक है, यस सर। ये लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो T4 क्या हो गया? एपी में जो T4 होगा वो 6 होगा, और T7 जो होगा वो 12 होगा, और T10 हमें पहले निकालना है। तो अब ये बहुत आसान हो गया। A+3D, ये एपी में हो गया, मतलब 1 by T4 जो है 1 by 6 है ना? एचपी जो होता है एपी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर हाँ। एबीसी अगर एपी में है तो 1 by A 1 by B 1 by C एचपी में है। या दूसरे तरीके से ये समझो कि अगर 1 by A 1 by B 1 by C एचपी में है तो एबीसी एपी में। तो यहाँ पर 1 by T4 लिया हमने, तो T4 क्या हो गया? एपी हो गया। A+3D 6 हो गया, और A+6D 12 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो 3D = 6, D की वैल्यू 2 आ गया। ए निकाल लो, ए क्या हो जाएगा? ये थोड़ा गंदा आ रहा है, ऐसा आना नहीं चाहिए वैसे तो, आना ऐसे नहीं चाहिए। सेवन टर्म 12 था ना? क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। 13 13 13 13।
फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/6, सेवन टर्म इज 1/12, 10th टर्म निकालना है। तो ठीक है, 10th टर्म निकाल लेंगे हम। तो 10th टर्म क्या हो गया, T10 क्या हो गया, 0 + 9D 18 हो गया, है ना। 10th टर्म क्या हो गया, 18 हो गया। आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म निकालना यस आपको। सर। तो ये 1/18 हो जाएगा, देयरफॉर 1/T10 निकालना है ना आपको। तो ये 1/18 हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपका आंसर ए हो गया। ये आसान आसान क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं भाई। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 such that the ratio of 7th to n minus 1th mean is 5 to 9, find n। 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में आपको कितने n अरिथमेटिक मीन डाले गए हैं, है ना। यस सर। n अरिथमेटिक मीन डाले गए हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। 14, 1 ले लो और 31 ले लो, इसके बीच में ना A1, A2, A3 इस तरह से n नंबर्स डाले गए अरिथमेटिक मीन, such that the ratio of seventh term to the ratio of n minus 1 term is 5:9, ये दिया हुआ। तो ये जो ऊपर में सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं? हाँ जी, सर कितने 13। टर्म्स हैं? हम्म, ये 14 वाले में क्या सर? हाँ। और किसकी बात कर रहे हैं? 14 की बात कर रहे हैं ना। यस सर। कितने टर्म्स होंगे? इसमें 14 सर। 14 टर्म्स होंगे। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर। 1 और 31 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड है, मतलब 1 और 31 के बीच में एन हमने नंबर्स डाल दिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में। यस सर। अब अब जो है कितने टर्म्स हैं टोटल इसमें? हाँ जी, कोई अजूबा पूछ दिया क्या मैंने? जल्दी बोलो, कितने टर्म्स हैं? सर इसमें 16। 16 टर्म्स हैं। कैसे भाई, ये रॉकेट साइंस कैसे पता चला? नहीं 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 सर। एक। अरे, अकल ही नहीं लगाते हो भाई। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का, हाँ 11th में है। ठीक है, एन नंबर तो डाल दिए बीच में और ये दो नंबर अगल बगल में है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? अरे तुम पूछ रहे थे कैसे पढ़ाई करें सर। ऐसे थोड़ी पढ़ाई करें, पढ़ाई ढंग से करो, मेहनत करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है ऑप्शन तुम्हें, हम भेज देगा लेफ्टिनेंट जनरल बना करके। यस सर। पढ़ाई करोगे तब होगा ना भी, खाली सोचते रहोगे कैसे करें कैसे करें। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 200-300 क्वेश्चन डेली एन करने प्लस पड़ेंगे अभी, टू। तब जा करके होगा। n+2 टर्म्स होंगे। यस सर। n तो बीच में है और दोनों अगल बगल में 1 और 31 है, n+2 टर्म्स। यस सर। T7, T7 क्या हो गया? T7 हो गया वन A प्लस 1 प्लस, हाँ 1+1+1+60। 60। द रेशियो ऑफ 7 टू, अच्छा मीन का पूछा है, रुक जाओ 1 मिनट। द रेशियो ऑफ 7th टू n-1th मीन, 7 टर्म नहीं है ये, मीन है। A7 है, A7।
A7 है, ये टर्म नहीं है, ये मीन कह रहा है, ये मीन की बात कर रहा है। A7 और An-1, T7 नहीं है, तो A7 है। A7 जो है वो क्या होगा? हम्म, A7 क्या होगा? A7 यहाँ पर 4, 5, ये 6 और ये 7, A7। तो कितने टर्म्स हो गए यहां से यहां तक? 8 टर्म्स हो गए, एक टर्म अधिक हो गए, है ना? 8th टर्म। yes sir, A7 हो गया एक्चुअल में 8th टर्म। 8th टर्म हो गया 1 + 7D। yes sir, 7D ये हो गया। और An-1 हो गया Tn, एक टर्म अधिक। तो ये हो गया 1 + 7 N-1D। 7 नहीं, कितना? N-1D। 7 क्यों? yes sir, 1 + N-1 टर्म, तो N-1D ये हो गया। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:9। ठीक है, तो मतलब 1 + 7D अपॉन 1 + N-1D, इसका रेशियो है 5:9। 31 जो है, 31 वो लास्ट टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? N+2s टर्म। तो 1 + N+1D, ये N+1D कैसे हुआ भाई? हम्म टोटल नंबर ऑफ हम्म, टर्म्स N+2 है, तो N+2s टर्म निकाल रहे हैं ना। yes sir, 1 + N+1D, तो यहां से D निकाल लो आप। क्या चाहिए आपको? N चाहिए, तो D निकाल लो। 30/N+1 हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1। तो 1 + 7 × 30, 210 अपॉन N+1। 1 + N-1 D हो गया आपका 30/N+1। तो N+1 तो कैंसिल हो जाएगा अगर हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा N+211 अपॉन N+1 + N-1 × 30। ये 5/N। बस इसको सॉल्व करना है, N की वैल्यू निकालना है। अब ये काम जितना जल्दी जल्दी, ये तो तुम्हें समझाते हुए कर रहा हूँ। अगर समझाना पड़ता तो डायरेक्ट ही कर लेते हम ये सारा काम, तो उसमें टाइम कम लगता। तो आज ये स्टूडेंट तुम जल्दी कर सकते हो इसको। N+1 और 30N, तो 31N हो गया। और यहाँ से -30, यहाँ +1, तो -29। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वही N की वैल्यू होगा। तो 5 × 31N माइनस माइनस कितना? 45, 145। yes sir, 9N + 1899, तो 155 - 9 कितना हो गया? 146। 146N। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, जरा किसका कॉल आ रहा है, लिखने दो मुझे। yes sir.
हम्म। तो ये 146 हो गया, और इधर हो गया आपका 14, 14, 2044। एन, एन की वैल्यू कितना हो गया, 14 होगा मेरे ख्याल से। किससे कैंसिल होगा? हम्म। 146 हुआ ना, 14 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना होता है। हाँ वही होगा, 14 से कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू 14। तो एन की वैल्यू 14 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स 14। यस सर। तो ये आपको नहीं आता 15, है ना? नो सर। क्यों? क्यों सर, क्यों नहीं आता? लिखाया हुआ तो था ये सर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? उसका आई गेस ये वाला फॉर्मूला ना सर, वो एन ऑफ एन प्लस वन। एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एन स्क्वायर। ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं मैं, लेकिन तुम अब उसको याद नहीं रखोगे तो टाइम थोड़े ही है तुम्हें रटवाने का ये सब चीज। हम्म। यस सर। तो खुद से करना पड़ेगा, पहले कुछ किया नहीं, 11th बिल्कुल नील है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये होता है यस सर। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? ये तो आता ही हो, है ना? आता है ना भाई? हैं? यस सर। 8 भी नहीं वन पढ़ा प्लस इसका वन। मतलब? इसका मतलब 8 भी नहीं पढ़ा, ये मतलब हुआ। नहीं सर, पढ़ा सर, टू एन प्लस वन बोला था सर। नहीं होगा सर, एन स्क्वायर होता है सर। जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका स्क्वायर, ये होता है। क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको मिलेगा। तो ये, अब तो ये आसान है। 15, कितने टर्म्स हैं? 15 टर्म्स। 15 + 1 और 2n + 1 मतलब 31/6। 2 3 जा 5, 2 8 जा 40 इंटू 31, ये आंसर होगा। अब ये वाली क्वेश्चन जब इधर ही नहीं आया तो ये वाली कहाँ से आएगा, है ना? लेकिन आ सकता था।
चलो समझ लो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे आप घर में जा करके तब होगा। अगर आप सोचोगे, देखो अच्छा, अगर आप चाहते हो तो अच्छा करना भी पड़ेगा ना। आप सीधे ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर ग्रेड में जाना चाहते हो, और वो भी जस्ट 12th करने के बाद, तो उसको आपको उसके लिए सेक्रीफाइस भी करनी होगी। उसके लिए आपको एकदम बिल्कुल झोंकना होगा अपने आप यस सर। को। और कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है। आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज कराता, 2-4 चैप्टर आपका हो जाता, होता कुछ नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो बस आपको आश्वासन मिल जाता कि हाँ बेटा हो जाएगा, कर लेगा, अच्छे से कर लेगा, हो जाएगा, हाँ बेटा एकदम पक्का हो जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। उन चीजों में मैं बिलीव करता नहीं। इसमें सारे, अभी तक कई सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अब ये जो सीक्वेंस सीरीज आज बता रहा हूँ, लगभग सीक्वेंस सीरीज का लगभग सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गया इसमें। यस सर। सीक्वेंस सीरीज पढ़ाने बैठता 4 दिन लग जाता। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ना। कॉन्सेप्ट तो आ गया, अब इसके बेस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तुम्हारे सामने, तुमने कहा भी बुक लिया भाई। हाँ नहीं सर, वो जो आपने वो बुक दिया लिया बोला था वो नहीं लिया सर। मैंने कोई अलग वाला बुक लिया सर, मिशन इंडिया हाँ का। हाँ, कोई अलग वाला ही सही भाई, मैंने कहा कि अलग वाला ना लो तुम। अलग वाला ही बुक लो तो उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करो ना, तब होगा ना। हम्म, तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर। अब ये स्पेशल सीरीज कहलाता है, क्वेश्चन 16 में जो है वो स्पेशल सीरीज कहलाता यस सर। है। तो nth टर्म क्या है इसका, n × n+1। तो अगर हम सम निकालना चाहते हैं तो सम क्या हो जाएगा, k × k+1, या r जो भी ले लो, और k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। ठीक है। यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k² प्लस k की वैल्यू 1 से n। तो k² क्या हो गया, वही हो गया 1², 2², 3² यस प्लस n², ये हो गया। प्लस k क्या हो गया, k हो गया 1, k की जगह 1 2 3 रखोगे, 1 2 3 n तक, बस रख दो। अब इसका भी पता है, ऊपर वाले का भी पता है आपको फॉर्मूला, n × n+1, 2n+1/6, और ये हो गया n × n+1/2। तो n इंटू, एलसीएम ले लो, है ना भाई, एलसीएम ले लो, यस 6 ले लो एलसीएम। तो n n+1/6 कॉमन ले लो। तो यहाँ से तो 2n+1 बचा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस 3 रह जाएगा, बाकी तो कॉमन ले ही लिया आपने, है ना। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 2n+4 हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया, n+2, 2 से 3 हो गया। तो ए पार्ट आंसर मुझे दिख रहा है, ये आंसर हो, ये आंसर हो गया भाई। अब जो ये है 70, ये स्पेशल सीरीज कहलाता है।
तुमने बुक ले लिया तो बुक दिखाया कहाँ, शेयर कहाँ किया बुक? बुक का सर पीडीएफ हार्ड शेयर। कॉपी है सर। हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी का पीडीएफ बना के भेजो। यस एक सर। एक क्या है, चैप्टर वाइज है, क्या है बुक, कौन सा बुक है? सर मिशन एनडीए सर। एक सेकंड मिशन सर। एनडीए, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, मिशन एनडीए। बहुत बढ़िया है। कौन सा पब्लिकेशन का है? जरा ऊपर का सर पेज का डीडीई फोटो का भेजो। सर, डायरेक्ट डिफेंस एजुकेशन। ओ, ऊपर का पेज और इंडेक्स भेजो जरा। ऊपर का पेज भेजो जरा। यस सर। मिशन एनडीए। तब ये स्पेशल सीरीज बताऊंगा अभी। ठीक है। यस सर। हाँ, वापस नहीं लो। यस ठीक है सर। बाबा भंडारी। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये स्पेशल सीरीज कहलाता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, ये कहलाता है स्पेशल सीरीज। ठीक है। तो यस सर। स्पेशल सीरीज का नाम दे देता हूँ इसको मैं, आप समझो इसको। स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में ये कोई भी सीरीज नहीं होता। ना ये एपी होता है, ना जीपी होता है, ना एचपी होता है। और फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं। तो सम दिया हुआ है एस। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। 3 + 7 + 13 + 21 +31, ये दिया हुआ है। कहां तक? एन टर्म तक। टू एन टर्म्स, ये दिया हुआ। तो अब इसको करने का तरीका बेटा ये है ना, कि आप जो है एक टर्म आगे से लिख लो इसको। यस सर। ये ए एन था, यहाँ पर आपका +an - 1 हो जाएगा, इधर ए एन हो जाएगा, या टी एन, जो भी लेना है, ए एन टी एन। अब इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। S - S 0। 3 + 6 + 6 नहीं, 4 4। 7 - 3 4। 4 + 6 + 8 + 10, देखो ये क्या बन रहा है। देखो 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 ये क्या बन रहा है। ये एपी बन गया, और इधर -an बचा। इस an को इधर भेज दो, पॉजिटिव an हो जाएगा। an हो गया 3 + 4 + 6 + 8 + 10 + n - 1 टर्म्स, है ना? एक टर्म कम हो गया था ना। हाँ जी। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब जो है इसको लिख लो। an = 3 + ये एपी में है, n - 1 टर्म्स है। 2 × a + n - 2, है ना? n - 1 - 1, है ना? यस। और डी कितना है? डी भी 2 है। यस सर 2। तो ये हो गया 3 + n - 1/2, 8 + 2n - 4। 3 + n - 1/2 और 2n + 4। 2 कमन ले लोगे, ये हो गया 3 + n² और +2n - n। तो ये हो गया n² + n + 1। ये हो गया an।
आपको निकालना है सम। क्या निकालना है आपको? एस एन हाँ सर, निकालना है। सम निकाल। तो सिग्मा ए एन निकालेंगे बेटा, सिग्मा ए एन। तो ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अलग अलग कर लेते हैं हम इसको। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना? और सिग्मा वन होगा, मतलब वन को एन बारी आप ऐड कर रहे हो तो एन बनेगा। एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। बाकी का काम तो आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो, है ना? एन इंटू एन प्लस वन, एन कमन है सर, बाकी कमन तो नहीं है वैसे। एन बाय सिक्स कमन है, तो एन प्लस वन, टू एन प्लस वन प्लस थ्री एन प्लस वन प्लस सिक्स, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन प्लस थ्री एन प्लस थ्री प्लस सिक्स, एन बाय सिक्स, टू एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस टेन। टू कमन है तो कमन निकाल लो भाई। एन बाय थ्री, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फाइव। ठीक है। यस सर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, लगता है कहीं कुछ छूट गया। ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। दो क्वेश्चन और थे इसमें 20। वो दो क्वेश्चन आपको क्यों नहीं भेजे गए? क्योंकि उसमें आंसर्स भी थे। आंसर अगर दे दो तो फिर तो कुछ भी कर लो। मगर दिए हुए ही आंसर तो आजकल खोजना वो आम बात है, कभी भी कोई भी खोज सकता है। दो क्वेश्चन इसमें और थे, 19 और 20। सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ जरा, उठते ही सम बताओ ऑफ जरा। इनफिनिट्स, हाँ जी। सम ऑफ इनफिनिट सीरीज। हो गया फिर तो। आज भी बताया, लगातार 4 दिन से बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए मत पढ़ो भाई, पढ़ो ये कि लाइफ में काम आ जाए। ये जो पढ़ाई तुम्हारी अभी हो रही है ना, ये चाहो तो सीधा सीधा ना अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो। यस अच्छी सर। जॉब, अच्छा पोजीशन, अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छा रुतबा। अब पढ़ने के लिए अगर पढ़ रहे हो दूसरे के लिए कि चलो मम्मा ने कहा है फॉर्म भर देते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है भैया। आज भी ये लगातार 4 दिन से ये सेम फॉर्मूला बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आ रहा है। आज आज भी बताया है। सर ए, सर ए बाई वन माइनस सर। हाँ तो बोलता कहाँ है? तो देख के बोला होगा कहीं ना कहीं से अभी। नहीं सर, कॉपी से लिखा था।
तो इतना स्लो अगर लर्न करेगा तो मुश्किल होगा। एनडीए की तैयारी, अगर तुमने 11th की आई सारे टॉपिक देखा नहीं कि सारे टॉपिक तो 11th के हैं मैक्सिमम। यस सर। मैक्सिमम क्वेश्चन भी 11th के पूछते। 60% तो 11th के रहते हैं, 40% 12 के रहते हैं, उससे भी कम। फर्स्ट टर्म 1/2 है, और जो रेशियो है वो भी 1/2 ही है। तो 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 1 हो गया, आंसर 1 हो गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हिच nth टर्म इज गिवन। nth टर्म दिया हुआ है, n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस थ्री दिया हुआ। तो बताया है कैसे करते हैं, है ना, सम निकालना है। तो सिग्मा टी के, है ना, के ले लेते हैं n की जगह, के प्लस वन, या r ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली जैसे किया था अभी एक क्वेश्चन में ना, वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप, क्योंकि स्टेप तो दिखाना है नहीं ना आप। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले के क्यूब आएगा, है ना, सबका बताया हुआ है आपको, उसको लगाएंगे, उससे आ जाएगा आंसर। तो ये भी हो गया। अब अपने बुक से करना। आज कोई असाइनमेंट नहीं भेज रहा हूँ। बुक से क्या करोगे आप? यस ठीक। सर। सर सीक्वेंस एंड सीरीज का सम प्रैक्टिस सर। अरे तो कल तो लिया, कितना करेगा, आगे भी बढ़ेगा। 3 चैप्टर का करेगा। सर तब। यस सर। हाँ, ये तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं कि सर जो आपने पढ़ाया उसमें तो थोड़ा मैं कर लूंगा, जो आपने नहीं पढ़ाया उसमें से कैसे करूंगा। यही बात है ना मन में, है ना भाई? नहीं सर, ये भी है, मैं थोड़ा रिवीजन भी करना था ना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे ना सर, मतलब सम सॉल्व नहीं कर पा रहा 100%। हाँ हाँ, रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा, ये बात सही है। तो रिवीजन के लिए तो जो जो पढ़ाता हूँ उसी का असाइनमेंट देता हूँ ना आपको। पिछले यस क्लास में 3 चैप्टर का दिया था। कौन से 3 चैप्टर का? लॉगरिथमिक फंक्शन। सर जी, पी एंड सी एंड उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, जो पढ़ाया था उसी का दिया था ना। अभी एक चैप्टर और बढ़ गया, 4 चैप्टर हो गया, सीक्वेंस सीरीज भी ऐड हो गया इसमें। सीक्वेंस सीरीज तो पूरा ही लगभग पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट इतना ही है। इससे अधिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसके, इससे अधिक प्रैक्टिस है बस। तो आप एक काम करना, सीक्वेंस सीरीज के 50 क्वेश्चन करना, अपने बुक में से ही करना, आंसर देख करके नहीं छापना। और फिर उसमें से नहीं आएगा तो उसको डिस्कस करना। यस सर। मिनिमम 50 क्वेश्चन, अधिक भी कर सकता है, 200 क्वेश्चन भी कर सकता है। तो अपने लिए करेगा, ये सीधा रिलेशन तुम्हारे करियर से है इसका। ये बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं देगा, ये सीधा तुम्हें ना एक रुतबा देगा, एक स्टेटस देगा, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, ये सब देगा। यस सर। तो ये तुम्हारे करियर से रिलेटेड है, सीधा कनेक्शन इसका तुम्हारे करियर से है, तुम्हारे लाइफ से। जब ये इतना गहरे रूप से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए तैयारी भी उसी तरीके से करो, अधिक भाषण नहीं। ठीक है, खुश रहो, अच्छे से काम करो। यस बाय। सर। टेक केयर। थैंक्स सर।